जादुई उपहार। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। हे। भोलू, कहाँ थे तुम? चलो जल्दी पेड़े खा लो। हैं? 5 तरह के 5 पेड़े बनाए हैं आज। लाल, पीला, केसरी, सब तरह का एक एक पेड़ा है। 5 रंग के 5 पेड़े, क्या बात है। आज तो मजा आने वाला है। ये। अब नाचते ही रहोगे या पेड़े भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा पेड़े, मेरे दोस्त मोहन के साथ मिलकर खाऊंगा। चलो माँ, अब जल्दी दे दो, मोहन इंतजार कर रहा होगा। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। गाना गुनगुनाते हुए भोलू रास्ते से जा रहा था। तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं। पेड़े? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन वो पेड़े हमें कैसे मिलेंगे? दिखने में तो ये लड़का बहुत भोला लगता है। चलो उससे पेड़े मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें पेड़े दिए तो उसे बदले में हम ये जादुई हंडी दे देंगे। सही कहा भाई, वैसे भी ये हंडी हमारे कुछ काम की नहीं। सुनो बच्चे। हाँ? कौन हो तुम और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम पेड़े खाओगे? हैं? मेरे पास ताजे ताजे पेड़े हैं, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। कितने स्वादिष्ट पेड़े हैं। ये लो बच्चे, ये जादुई हंडी है। इससे तुम जो चाहे वो मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? अरे हाँ, सच में। तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, हंडी, मुझे खीर चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। क्या सच में ये हंडी मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? आज से ये हंडी तुम्हारी है। कितना भोला है ये बच्चा। भोलू हंडी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो चलते चलते सोचने लगता है। मैंने तो सारे पेड़े उन भूतों को दे दिए, अब मैं मोहन को क्या दूंगा? कुछ देर बाद भोलू मोहन के घर पहुँच जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, घर पे हो क्या? कहाँ गए? अरे भोलू, आ गए तुम। चलो निकालो मेरे पेड़े। पेड़े तो नहीं है, पर मेरे पास एक हंडी है। क्या? अब तुम मुझे हंडी खिलाओगे? अरे नहीं, तुम देखो तो सही, जादुई हंडी। मोहन के लिए पेड़े दे दो। हाँ, अरे ये हंडी तो कमाल की है। अगर मुझे ये हंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भोलू, पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, और वैसे भी धूप बहुत है। कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा, बहुत देर भी हो चुकी है। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हंसता है। थोड़ी देर बाद भोलू घर पहुंच जाता है। माँ, देखो मुझे क्या मिला है, एक जादुई हंडी। क्या जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो, जादुई हंडी। माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे, लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए। हैं? फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता।
क्या तुम भी भोलू, हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों जैसी बात मत कर। अरे नहीं माँ, ये सच में जादुई हंडी थी। मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। अब क्या हुआ? इसका जादू खत्म हो गया? लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हंडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हंडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता, तुम मेरे पेड़े वापस करो वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। भूत डर जाते हैं। अरे मालिक, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। ये हंडी कैसे बेकार हो गई? सुनो मालिक, तुम एक काम करो, तुम ये लो। भूत भोलू को एक बकरी देते हैं। अरे इस बकरी का मैं क्या करूंगा? मालिक, ये जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। हाँ भोलू, आओ आओ। मोहन भोलू के हाथ में वो बकरी देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मोहन, ये एक जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या सच में? भोलू, मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है। बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो मोहन, मैं निकलता हूँ। माँ को ये बकरी दिखानी है। माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, धूप बहुत है। मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और उसमें नीम की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू, कैसा था शरबत? अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है। मोहन उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन भाई, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुँचता है। माँ, ये देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ, ये जादुई बकरी है। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? देखो माँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करता है, पर बकरी हंसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हंसो भी। क्या भोलू, तुम भी बाहर से कुछ भी उठा कर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हांडी लेकर कहाँ गए थे?
यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था, उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस जाता था। अब समझ में आया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुराई है। क्या? कुछ भी मत बोलो, तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ। फिर देखना, आपको आपकी हांडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेके मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? मोहन, मुझे पता है तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना। चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे, जाओ और दिखाओ अपना कमाल। अरे बचाओ बचाओ, भोलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हंडी और बकरी लौटा दूंगा। तुम इस डंडे को रोको। डंडे, रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। मोहन हंडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई? हाँ बाबा, है जादुई। जादुई उपहार पाकर वो अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई घंटी। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारा लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। लकड़हारा गरीब था पर दिल का बहुत अमीर था। अरे यहाँ तो कौवे का घोंसला है, मुझे ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आया। सुनो बच्चे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। ये लो। शुक्रिया मेरे बच्चे। साधु ने पानी पिया और लकड़हारे की तरफ देखा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? महाराज, मैं गरीब हूँ, लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन कई बार मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है महाराज। ये लो बच्चे। ये तो घंटी है, इसका मैं क्या करूँ? अरे ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। क्या? जादुई घंटी? हाँ बच्चे, जादुई घंटी। इसे बजाकर तुम जो चाहे पा सकते हो। लकड़हारा वो जादुई घंटी लेकर घर आता है। सुनो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो। ये क्या है? एक मामूली घंटी, उसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अरे ये मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। क्या? जादुई घंटी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे हाँ, ये एक जादुई घंटी है। देखना चाहती हो? बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मांग लो। लकड़हारा घंटी बजाता है और खाने की मांग करता है। उनके सामने खाना आ जाता है। देखा, अब तुम्हें जो चाहिए वो इस जादुई घंटी से मांग सकती हो। दूसरे दिन लकड़हारा रोज की तरह अपने काम के लिए निकल जाता है। लकड़हारे के जाने के बाद उसकी पत्नी उस जादुई घंटी से अपनी जरूरत की सब चीजें मांग लेती है। अरे ये तो मेरा घर नहीं है, ये मैं कहाँ आ गया? अरे सुनो, ये आप ही का घर है। ये सब जादुई घंटी का कमाल है। जादुई घंटी के सहारे उन्होंने सब जरूरती चीजें हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है। सुनो बेटी,
क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? अरे कौन है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगा उसे अपने घर से। चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। सुनो, मुझे बेहद भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? लकड़हारे की पत्नी जादुई घंटी लेकर खाने की मांग करती है, पर इस बार कोई खाना नहीं आता। अरे ये घंटी मेरी मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? तभी लकड़हारा सोचता है कि वो दरवाजे पर आया साधु वो साधु तो नहीं जिसने उसे वो घंटी दी थी। हाँ बच्चे, जादुई घंटी, इसे बजाकर तुम जो चाहे पा सकते हो। महाराज, महाराज, सुनो महाराज, महाराज, सुनो महाराज, महाराज, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलो चलो मेरे घर चलो। नहीं बेटा, अब उसका कोई फायदा नहीं। तुम एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए वो घंटी तुम्हारा साथ दे रही थी। अब वो घंटी तुम्हारे कुछ काम की नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई घंटी अब काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर। सोने का तराजू। बच्चों, चॉकलेट्स कौन कौन खाना चाहेगा? तुम सबके चॉकलेट्स टेबल पे रख दिए हैं, खा लेना। हेजल, कहाँ जा रही हो? मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। अरे, मेरा चॉकलेट कहाँ गया? अरे यही तो रखा था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बरसों पहले एक राज्य में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसने राजा के लिए चंदन की लकड़ी का रथ बनाया था। राजा उससे बेहद खुश था। राजा ने उसे सोने का तराजू उपहार में दिया था। रथ काफी आकर्षक बना था, इसीलिए पड़ोसी राज्य के राजा ने भी उस लकड़हारे को रथ बनाने के लिए बुलावा भेजा था। मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। तब तक इस सोने के तराजू को संभालने के लिए किसी को देना होगा, नहीं तो ये चोरी हो जाएगा। लकड़हारा तराजू लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार भाई, मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने के लिए जाना है। तब तक तुम मेरा ये सोने का तराजू संभाल कर रख सकते हो? अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा तराजू मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लकड़हारा तराजू देकर पड़ोसी राज्य में निकल जाता है। कुछ महीनों बाद लकड़हारा अपना काम पूरा करके वापस आता है। उस वक्त सोनार एक अंगूठी बनाने का काम कर रहा था। प्रणाम सोनार भाई। अरे तुम आ गए। अरे तराजू को भी कोई गुड़ लगाता है? हाँ? गुड़? मैंने तो कोई गुड़ नहीं लगाया था तराजू को। क्यों, क्या हो गया? अरे मूर्ख, गुड़ की वजह से पूरे तराजू को चूहे खा गए। अरे नहीं, वो सोने का तराजू मुझे इनाम में मिला था। बेचारा लकड़हारा चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अरे यहाँ रखा हुआ हीरा कहाँ गया? जरूर उस लकड़हारे ने चुराया होगा। सुनो लकड़हारे, मुझे पता है तुमने मेरा हीरा चुराया है। चुपचाप मेरा हीरा वापस दे दो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। शायद तुम ये जानते नहीं कि वो हीरा राजा की अंगूठी का है। राजा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब इसका फैसला तो हमारे राजा ही करेंगे। सोनार लकड़हारे को पकड़कर राजा के दरबार में ले आता है। राजा दोनों की बातें सुन लेता है। ज्यादा चालाक मत बनो लकड़हारे, तुम्हारे सिवा वहां और कोई नहीं था। चुपचाप बताओ हीरा कहाँ है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने मेरी आंखों से देखा, उस हीरे को चींटियां खा रही थी। मुझे बेवकूफ समझते हो? चींटियां हीरा कैसे खा सकती है? क्यों नहीं खा सकती महाराज? चूहे सोने का तराजू खा सकते हैं, तो चींटियां हीरा क्यों नहीं खा सकती? क्या चूहे ने तराजू खाया? हाँ महाराज, सोनार भाई से पूछ लीजिए। क्या ये लकड़हारा सच बोल रहा है? सोनार को समझ आ जाता है कि वो खुद ही फंस गया है।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज। सोने के तराजू को देखकर मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। सोने के तराजू की चोरी कबूल करते ही लकड़हारे ने अपनी टोपी में छुपा हुआ हीरा निकाला और महाराज के सामने रख दिया। महाराज के आदेश पर सिपाहियों ने सोनार को गिरफ्तार कर लिया और उसे तुरंत सोने का तराजू वापस करने का आदेश दे दिया। लकड़हारा तराजू लेकर खुशी खुशी अपने घर जाता है और सोनार अपनी करतूत पे पछताता है। हेजल, मुझे माफ कर दो, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये लो तुम्हारा चॉकलेट। छोटे और लालची सोनार को अच्छी सजा मिली। तो दोस्तों, झूठे सोनार की थी ये कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।